शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा को आती है। यह रात केवल चांद की रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा का महत्व कथा की शुरुआत होती है प्राचीन समय से। एक गांव में लोग चांद के दर्शन को केवल सुंदरता के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे मानते थे कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में रात भर अमृत जैसे स्वास्थ्यवर्धक गुण मौजूद होते हैं। पुराणों में लिखा है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण होते हैं, इसलिए दूध, मखाने और अन्य पोषक तत्व रात भर बाहर रखकर चांदनी में रखने की परंपरा चली आ रही। शरद पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए? रात भर जागरण और ध्यान। कथा में एक बुजुर्ग आर्षि का वर्णन है जो कहते थे कि चांदनी रात में ध्यान करने से मन, बुद्धि और आत्मा को शांति मिलती है। घर की छत या बालकनी में बैठकर चांद की रोशनी में आंखें बंद कर ध्यान करना चाहिए। अगर कोई व्रत रखता है तो वह पूरा ध्यान भजन और मंत्रों में लगा सकता है। चांदनी में दूध और मखाने रखना। गांव के लोग रात में दूध, मखाने और कुछ सूखे मेवे खुले में रखते और सुबह इसे ग्रहण कर स्वास्थ्य लाभ पाते। दूध, मखाने और मेवे चांदनी में रखने से उनमें अमृत समान ऊर्जा आ जाती है। सुबह इसे खाने से रोग कम होते, बुद्धि तेज होती और शरीर तंदुरुस्त रहता। भजन, कीर्तन और आध्यात्मिक पढ़ाई। शरद पूर्णिमा की रात को वेद, भगवद गीता या किसी संत की शिक्षाओं का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। कथा में दिखाया गया कि रात भर भजन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। रात को शुद्ध भोजन और संयम। इस दिन कुछ लोग व्रत रखते हैं। शुद्ध और हल्का भोजन लेना चाहिए। बिना ध्यान और संयम के भोजन करने से व्रत का लाभ नहीं होता। शरद पूर्णिमा पर क्या नहीं करना चाहिए? कथा के अनुसार गांव में एक युवक था जो उत्सुकता में परंपरा को न मानकर कई गलतियां कर बैठा। यहाँ उससे सीख मिलती है। अशुद्ध या भारी भोजन। इस रात को तैलीय और भारी भोजन करने से नींद जल्दी आती है और आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। रात में झगड़ा और गाली गलौज। शांति की रात में कोई भी नकारात्मक क्रिया करना हानिकारक है। कथा में वह युवक चांदनी में झगड़े कर बैठा और उसे अगले दिन स्वास्थ्य और मानसिक शांति की कमी महसूस हुई। अंधविश्वास में समय बर्बाद करना। यह रात जादू टोना या अंधविश्वास के लिए नहीं है। जो लोग केवल चमक दमक और दिखावे के लिए व्रत रखते हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। शरद पूर्णिमा की विशेष कथा में एक राजा और एक आर्षि की घटना है। राजा अमीर था, लेकिन शांति और सुख नहीं था। आर्षि ने उसे बताया, राजन, शरद पूर्णिमा केवल अमृतकारी रात नहीं, बल्कि आत्मा को पोषण देने वाली रात है। दूध, मखाने और ध्यान केवल प्रतीक नहीं, ये आपकी आत्मा और शरीर के बीच पुल का काम करते हैं। राजा ने रात भर पूजा, ध्यान और चांदनी में दूध, मखाने रखने का अभ्यास किया। सुबह होते ही उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत, शरीर ताजगी से भरा और घर में खुशहाली आई। शरद पूर्णिमा की और लाभकारी बातें। स्वास्थ्य लाभ। दूध और मखाने चांदनी में रखने से उनकी औषधीय शक्ति बढ़ती है। ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति। रात भर जागरण और ध्यान से मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास होता है। सकारात्मक ऊर्जा। घर में सभी सदस्य मिलकर भजन और ध्यान करें तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सपनों की शुद्धि। शरद पूर्णिमा की रात को जो सपने आते हैं वे ज्यादातर सच होते हैं या शुभ संकेत देते हैं। निष्कर्ष, कथा का समापन इस शिक्षा के साथ होता है कि शरद पूर्णिमा केवल दिखावटी पर्व नहीं है। यह रात शरीर, मन और आत्मा को पोषण देने का अवसर है। करना चाहिए जागरण, भजन, ध्यान, दूध और मखाने चांदनी में रखना। न करना चाहिए झगड़ा, अशुद्ध भोजन, अंधविश्वास और नकारात्मक क्रियाएं। अगर आप चाहो तो मैं इसे एकदम जीवंत कहानी के रूप में संवाद और पात्रों के साथ लिख दूं, जिसे सुनते सुनते समय लगभग 1 घंटा पूरा हो जाए, जैसे कि आप इसे किसी कहानी सुनाने वाले से सुन रहे हों। इसमें गांव, राजा, आर्षि, बच्चे, माता पिता सभी होंगे।